हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज आप सभी लोगों के लिए बहुत शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक लेके आए फ्रेंड्स। वो क्या है? एवरेज यानी औसत। फ्रेंड्स, यहाँ से आपके एग्ज़ाम में यानी दिल्ली पुलिस में बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैंने वही क्वेश्चन सेलेक्ट किया है जो फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर यानी दिल्ली पुलिस में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू से लेके अंत तक मेरे साथ आपको बने रहना है, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो फ्रेंड्स, मैं एक बार क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड, ज़बरदस्त तरीके से आपको बेहतरीन तरीके से एक बार वीडियो को रोक कर फ्रेंड क्वेश्चन को खुद से बनाने का प्रयास करना है कि क्या आप सभी लोग क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से बना पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, लगभग मैंने हर एक टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे लेने का प्रयास किया है और मैंने क्वेश्चन वही सिलेक्ट किया है फ्रेंड्स जो बार बार आपके पेपर में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, 15 क्वेश्चन हैं। आपको कुछ समय के लिए हमारे साथ बने रहना है फ्रेंड्स, टाइम भी थोड़ा सा भी वेस्ट नहीं करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के दिन का पहला क्वेश्चन। और फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन पहले खुद से बनाने का प्रयास करिए। क्या आप सभी लोग क्वेश्चन को बना पा रहे हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझते हैं कि औसत क्या है। औसत का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? कुल पदों का योगफल अपान कुल संख्या होता है। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है 5 मित्रों का औसत वेतन कितना है? 62,000 है। 5 मित्रों में से एक सुरेंद्र की पदोन्नति हो गई, उनके वेतन में वृद्धि हो गई, तो उनके वेतन का नया औसत कितना हो गया फ्रेंड? 64,250 हो गया। तो सुरेंद्र के मासिक वेतन में कितने की वृद्धि हुई? तो अब देखिए फ्रेंड्स, पहले 5 मित्र थे जिनका औसत वेतन कितना था? 62,000 था। यही था। अब देखिए फ्रेंड्स, एक पांचवा मित्र इसी में है सुरेंद्र, जिसका जो है जब वेतन बढ़ा तो नया औसत कितना हो गया? 64,250। यही है। तो देखिए फ्रेंड्स, औसत का मतलब यही होता है कि चीज़ों को इक्वल पार्ट में बांट देना। क्लियर है? जैसे मैं कह दूं कि 5 संख्याएं हैं, इनका औसत 20 है, तो यानी एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि पांचों संख्याएं 4 4 हैं। इसका मतलब यही है कि पांचों संख्याएं क्या है फ्रेंड्स? 4 4 है। इस बात का ध्यान देना। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़ा है यहाँ पे, यही तो देखना है कि वेतन कितना बढ़ा है सबसे पहले। तो देखिए फ्रेंड्स, 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5, यहाँ पे कितना आ गया? 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा फ्रेंड? 4 में से 2 गया 2, यानी 2250 वेतन बढ़ गया। देखिए फ्रेंड्स, इनका औसत बढ़ा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पांचों मित्रों का 2250 बढ़ा होगा कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, इंटू 5 कर दो। तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 0 पचम 25 की 5 2, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 12 की 2, 1, 5 दूनी 10 है कि 11, यानी 11,250 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यानी चौथा ऑप्शन ही क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। बड़ा ही आसान सवाल था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स? क्वेश्चन कह रहा है कि इन संख्याओं का औसत 36 है। यदि 75% संख्याओं में से प्रत्येक में 5 की वृद्धि कर दी जाए और शेष संख्याओं में 8 की कमी कर दी जाए तो संख्याओं का नया औसत कितना हो जाएगा? तो अब देखिए फिर परसेंटेज केस में हमेशा 100 मानेंगे। इनका मतलब हम मान लेंगे कि 100% संख्या हैं, इनका एवरेज कितना दिया है? यहाँ पे 36 दिया है। यही दिया है। अब इसमें से कह रहा फ्रेंड्स 75% संख्याएं हैं जिनका औसत कितना दिया गया है? 75% संख्याओं में 5 की वृद्धि कर दिया जाए, यही कह दिया जाए। तो हम मान लेते हैं कि अगर 75% संख्याओं का भी औसत 36 रहा होता तो इसका मतलब 5 की वृद्धि कर रहे हैं तो 5 बढ़ रहा है। यही है। तो यानी 75 पंचे अगर मैं कर दूं तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा? 5 25 और 5 7 35 2 37, यानी कितना बढ़ गया? 375 बढ़ गया। यही तो है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे शेष संख्या यानी कितनी बची? 25%। मैं कह रहा 8 की कमी कर दिया जाए, तो इसका मतलब अगर औसत को मैं 36 मान लेता तो इसका मतलब कह रहा 8 की कमी कर दिया जाए। 36 में से 8 कम कर देंगे तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा? 28। यही तो हो जाएगा। तो पहले देखिए 5 की वृद्धि कर रहा तो इसका मतलब यहाँ 41 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया? 28। तो इसका मतलब फ्रेंड्स 8 की यहाँ पे क्या कर रहे हैं? कमी। तो 25 अट्ठे कितना हो जाएगा? 200। कितना हो जाएगा? 200। तो ओवरऑल देखिए फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ पे घट रहा है, तो ओवरऑल कितना देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कितना मतलब कि बढ़ा है? 5
7, 3 में से 2 गया 1, 175 आ गया, 175 आ गया। और बटे कितना कर देंगे फ्रेंड्स, कितनी संख्याएं हैं 100। तो इसका मतलब कितना आ गया 1.75 एवरेज बढ़ा रहा होगा। कितना बढ़ा रहा होगा 1.75 ऐड कर दो, 1.75 ऐड कर देंगे फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा 3637.75 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है फ्रेंड्स, थर्ड ऑप्शन है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। बहुत सारे बच्चे मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो भी आएगा फ्रेंड्स, लेकिन उस तरीके से बिल्कुल नहीं करना है, आपको कैलकुलेशन भी बचाना है, इस बात का ध्यान रखना। चलिए, आई होप की बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 वर्ष पूर्व किसी परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 18 वर्ष थी। परिवार में एक नए सदस्य के आ जाने से परिवार की औसत आयु अभी भी वही है। तो नए जुड़े सदस्य की वर्तमान आयु वर्षों में कितनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, नंबर इनटू एवरेज इज इक्वल क्या होता है, सम होता है कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। देखिए 2 वर्ष पूर्व किसी परिवार के सदस्यों की औसत आयु 18 वर्ष थी। तो अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो 5 सदस्य थे, 2 साल पहले 18 साल थे। अगर मैं 2 साल बाद की बात करता हूं तो 18 2 कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे, यही हो जाएंगे। तो 20 पंचे कितना हो जाएगा सम 100 हो जाएगा। एक नया सदस्य आ गया तो कितने हो गए 6, लेकिन औसत आयु अब भी वही है, कितना है 18 वर्ष ही है, इस बात का ध्यान देना। तो इसका मतलब 18 छक्के कितना हो जाएगा 108। अब आपसे कह रहा है कि जो नया सदस्य जुड़ा है उसकी वर्तमान आयु कितनी है, तो कितनी हो जाएगी, दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे, यानी 8 वर्ष ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, इस टाइप का भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, इस बात का ध्यान देना। वही है यानी इसका मतलब 18 वर्ष ही है, इस बात का ध्यान देना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये भी बड़ा शानदार सवाल है फ्रेंड्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक पुस्तकालय में हर रविवार को औसतन 502, हर शनिवार को औसतन 475 और सप्ताह के अन्य दिनों में औसतन 340 पर्यटक आते हैं। रविवार को शुरू होने वाले 30 दिनों के एक महीने में प्रतिदिन आने वाले पर्यटकों की औसत संख्या क्या होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपका रविवार से शुरू हो रहा है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि सप्ताह में कितने रविवार पड़े हैं और कितने शनिवार। अगर हम संडे यानी रविवार की बात करते हैं तो कितने संडे पड़े हैं, एक को पड़ेगा, हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो 8 को संडे पड़ेगा, 8 7 15 को पड़ेगा, 15 7 22 को पड़ेगा, 22 7 29, यानी 5 संडे पड़ेगा। तो यानी 5 दिनों का औसत कितना दिया है 502। अब देखिए शनिवार कब पड़ेगा, अगर 1 तारीख को फ्रेंड्स संडे पड़ा है तो इसका मतलब आपको पता है कि 6 दिन बाद पड़ा होगा, तो यानी 7 को शनिवार पड़ेगा, यानी रविवार के 1 दिन पहले। 14 को पड़ा रहा होगा फ्रेंड्स, 14 के बाद कब पड़ेगा 22, यानी 21 को पड़ेगा, 21 के बाद 28 को। कितने शनिवार पड़ेंगे फ्रेंड्स, 4 शनिवार पड़ेंगे। क्लियर है। तो इसका मतलब 4 शनिवार है, शनिवार के दिन औसतन कितने आते हैं 475। बाकी अन्य दिनों में औसतन कितने आते हैं 340, यानी 21 दिन बचे हैं। 21 दिन में कितने आते हैं 340, क्योंकि आपको पता है कि 30 का महीना होता है। तो आपसे कह रहा है एक महीने में प्रतिदिन आने वाले पर्यटकों की औसत संख्या कितनी होगी। अब देखिए इनका सबका सम निकाल लो। औसत बराबर क्या होता है, कुल पदों का योगफल अपान कुल संख्या। 5 गुणे 502 कर दोगे तो फ्रेंड्स देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 25, यानी 25 10 आ गया। यहाँ पे 475 गुणे 4 कर देंगे तो देखिए फ्रेंड 4 पंचे 20 की 0 2, 4 सते 28, 28 2 30 की 0 3, 4 चौके 16 3 19, यानी कितना आ गया 1900। यहाँ पे 21 गुणे 340 कर देंगे फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा यहाँ से, एक तो 0 आ गया, 21 चौके 4 एक अन्नम 4, 4 दूनी 8, 84, 84 का मतलब 4 8 आ जाएगा। 21 3 63, 63 में 8 और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 71, यानी 71 40। टोटल जोड़ देंगे फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 0 4 1 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 1 10, 10 5 15, 15 की 5 1 आ गया, 7 1 8 2 10 1 11, 11 5 50 और बटे कितना हो जाएगा 30। तो देखिए फ्रेंड 0 से तो 0 कैंसिल हो गया, 3 से भाग करिए
तो 3 से भाग करेंगे तो फ्रेंड्स कितनी बार चला जाएगा, 3 त्रिक्का 9। तो इसका मतलब एक ही ऑप्शन अभी एलिमिनेट हो पाया, पहला। 3 त्रिक्का 9 कितना हो गया, 3 8 24, 3 5 15, यानी कितना आ जाएगा 385 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी सेकंड ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। तो बड़ा बेहतरीन सवाल था फ्रेंड्स, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, ये भी ध्यान देना है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, इस टाइप का भी सवाल खूब देखने को मिला है फ्रेंड्स, लेकिन मैंने एक ही क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, इस बात का ध्यान देना। 17 संख्याओं का औसत कह रहा है 15 है, यदि आरंभिक 9 संख्या का औसत 14 और अंतिम 9 संख्या का औसत 16 है तो मध्य संख्या क्या होगी। तो अब देखिए फ्रेंड्स, 17 संख्याएं दिया है जिसका औसत कितना दिया है 15। यदि आरंभिक 9 संख्याएं हैं, इनका औसत कितना दिया है 14, तो इसका मतलब ये औसत से कितना कम है, माइनस का 1। और अगर करें अंतिम 9 संख्या का औसत कितना दिया है 16 दिया है, तो ये औसत से कितना ज़्यादा है फ्रेंड्स, प्लस का 1। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो इसका मतलब यहाँ 0 ही आ जाएगा। 9 संख्या 9 गुणे 1 करेंगे, माइनस का 9 प्लस का 9, तो इसका मतलब एवरेज कितनी, यहाँ पे कितना आ गया 0। तो औसत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, यानी औसत 15 ही रहेगा। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, 17 गुणे 15 करेंगे, फिर 9 गुणे 14 करेंगे, 9 गुणे 16, फिर इन दोनों को ऐड करने के बाद इससे घटाएंगे तो भी आंसर आएगा। लेकिन फ्रेंड्स इस तरीके से करेंगे तो वक्त ज़्यादा लगेगा, ये भी आपको ध्यान देना है। मैं जैसे बता रहा हूँ ऐसे ही करेंगे तो विद इन सेकेंड में बहुत आसानी से आपका आंसर बिना पेन उठाए आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन कह रहा है एक परीक्षा में छात्रों के एक समूह के अंकों का औसत 64 है, यदि 20% छात्रों के अंकों का औसत 91 और 25% छात्रों के अंकों का औसत 31 रहा है, तो आपसे कह रहा है शेष छात्रों के अंकों का औसत दशमलव के 1 अंक तक शुद्ध क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये भी सेम बहुत ही आसान सवाल है कि एक परीक्षा में कह रहा है छात्रों के एक समूह का औसत अंक, तो हमने मान लिया कि 100% छात्र थे। क्लियर है, जिनका औसत कितना है 64 है, तो अगर इनकी हम सम की बात करें तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 6400, यही हो जाएगा। यदि 20% छात्रों का औसत कितना रहा 91, तो अगर 20 × 91 कर दो तो इज इक्वल कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से 0, 2 × 1 2 और 9 दूनी 18, यानी कितना आ गया 1820 आ गया। उसके बाद कह रहे हैं फ्रेंड्स 20% छात्रों के अंकों का औसत 91 और 25% छात्रों के औसत कितना रहा 31 रहा, कितना रहा 31 रहा। तो इसका मतलब यहाँ से देखिए फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 25 × 1 25, 25 × 1 25 की 5 हासिल लाइन 2, 25 × 75 2 कितना हो जाएगा 77। तो इसको मैं ऐड कर लेता हूँ, तो 10 में से 5 जाएगा 5 हो जाएगा, सॉरी ऐड कर रहे हैं 5, 7 2 9, 8 7 15 की 5 हासिल लाइन 1, यानी कितना हो गया 25 95, यही आ गया। ये टोटल 45 संख्या का सम है। अगर मुझे शेष संख्या चाहिए तो इससे घटाना पड़ेगा, तो इससे घटा लेते हैं तो 55 संख्याओं का जो औसत है वो कितना हो जाएगा फ्रेंड 6400 से इतना घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, यही हो जाएगा 9। यहाँ पे कितना बचा 9, 9 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा 0, यहाँ कितना बचा 3 बचा है, कैरी लेंगे, 13 में से 5 गया 8, 5 में से 2 गया 3, यानी 55 संख्याओं का एवरेज 3805 आ गया। अब भाग कर दीजिए, 3805 को फ्रेंड्स 55 से भाग करेंगे तो पहले 5 से काटते हैं तो 11 आ जाएगा, इसको 5 से काटते हैं तो फ्रेंड्स 5 सते 35, 5 सते कितना आ गया 35, 30 हो गया, 5 छंग 30 और 5 1 5। 11 से भाग करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स 11 सते 77, तो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये 2 ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, ये 2 ऑप्शन बिल्कुल नहीं होंगे। 11 छके 66, 11 छके 66 हो जाएगा तो कितना बचेगा 10, 101 आ जाएगा। तो 11 9 99, 69 पॉइंट समथिंग जाएगा फ्रेंड्स, यानी पहला ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 9:7 है, सभी लड़कों और लड़कियों का औसत भार कितना है 54.25 kg है। यदि लड़कियों का औसत भार 52 kg है तो लड़कों का औसत भार kg में कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो बहुत ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे जब 2 डाटा मिलता है
तो वहाँ एलिगेशन लगता है। तो बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो दिया है फ्रेंड्स वो कितना दिया है, 9:7 दिया है। अब कह रहा है सभी लड़कों और लड़कियों का औसत भार मिला के कितना दिया है, 54.25 kg है, यही दिया है। अब देखिए फ्रेंड्स ये लड़कियों का औसत भार 52 kg दिया है, लड़कियों का औसत भार कितना दिया है यहाँ पे 52 kg, यही दिया है। तो मुझे ये बॉयज़ का औसत भार चाहिए, इनका रेशियो दिया है। तो अब देखिए 54.25 से अगर मैं 52 को घटा दूं, यही तो है फ्रेंड्स, 54.25 से किसको घटा दूं, 52 को, तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, तो 54.25 से 52 घटाएंगे तो 0.25 तो आना ही आना है, 54 से 52 घटाएंगे तो 2.25, लेकिन ये 9 की वैल्यू है। देखिए फ्रेंड्स रेशियो हमेशा एलिगेशन में सेम ही रहता है, इस बात का ध्यान देना। तो 9 की वैल्यू 2.25 है, तो इसका मतलब कितने गुना है फ्रेंड्स, 0.25, 25 9 225 होता है, यानी 0.25 गुना है। तो इसका मतलब 7 का भी कितना कर देंगे फ्रेंड्स, इंटू 0.25, यानी 25 7 175, यानी 1.75 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1.75। एलिगेशन की एक खासियत ये भी है कि फ्रेंड्स अगर एक बार इससे ये वाला घटता है तो अगली बार इससे ये घटेगा, तो यानी 54.25 में 1.75 जोड़ देंगे तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, 56। कितना आ जाएगा, 56 kg आ जाएगा, यानी लड़कों का औसत भार फ्रेंड्स 56 kg हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से करेंगे तो बड़ी आसानी से सवाल फ्रेंड्स आ भी जाएगा। इसका और भी तरीका है, लेकिन अभी मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ तो इसलिए एक ही तरीका बताऊंगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन भी बड़ा शानदार है फ्रेंड्स। क्वेश्चन कह रहा है 4 संख्याएं हैं, पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 3 गुना है। यदि चारों संख्याओं का औसत 35 है तो चौथी संख्या किन 2 संख्याओं के बीच स्थित होगी। तो फ्रेंड्स लैंग्वेज टाइप वाले भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स 4 संख्या है, तो हमने मान लिया कि 4 संख्याएं A B C और क्या है, D हैं। अब कह रहा है पहली 3 संख्या का औसत, तो पहली 3 संख्या का औसत ले लीजिए। तो औसत का मतलब कुल पदों का योगफल अपान कुल संख्या। तो पहली 3 संख्या का औसत कह रहा है चौथी संख्या का 3 गुना है, तो इसका मतलब चौथी संख्या D है तो 3 गुना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो फ्रेंड्स यहाँ से कितना हो जाएगा, A + B + C = 3 त्रिक 9D, यही हो जाएगा। फिर कह रहा है चारों संख्याओं का औसत 35 है, इन चारों संख्याओं का औसत 35 है, तो यानी यहाँ कितना हो जाएगा, A + B + C + D = इतने बटे 4 = 35 करेंगे। 35 चौका कितना हो जाएगा, 140। चारों का सम 140 आ जाएगा। A + B + C = 9D आ गया, तो यहाँ पर रख देंगे फ्रेंड्स, पुट कर देंगे तो 9D + D यानी कितना हो जाएगा, 10D। 10D बराबर कितना हो जाएगा, 140, यानी जो चौथी संख्या हो गई कितना आ गई, 14। लेकिन कह रहा है किन 2 संख्या के बीच में है, तो फ्रेंड्स 12 और 15 के बीच में आपको दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजिंग क्रिएट करता है, बहुत सारे बच्चे, आप लोग भी खुद से करने का प्रयास आई होप कि कर रहे होंगे फ्रेंड्स वीडियो को रोक कर, तो ये भी बहुत सारे बच्चों के समझ में नहीं आया होगा। क्वेश्चन कह रहा उन 3 अंकों वाली संख्याओं का औसत जिनके तीनों अंक समान हैं। तो अब इसका मतलब जानते हैं फ्रेंड्स, समझ रहे हैं कि क्या हो, जैसे 111, 222, 333, 444, 555, 666 और 777 हो जाएगा फ्रेंड्स, 888 हो जाएगा और 999, यानी कह रहा 3 अंकों वाली संख्याएं हैं जो समान हैं। आपसे क्या पूछा है फ्रेंड्स, इनका औसत पूछा है। तो औसत का मतलब देखिए फ्रेंड्स यहाँ डिफरेंस हर जगह बराबर है, तो मिडिल नंबर ही एग्जैक्ट एवरेज होता है, तो इसका मतलब एग्जैक्ट में क्या है, 555, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्लियर है, या इन सबको ऐड करके 9 से भाग करेंगे तो भी आएगा, लेकिन इस तरीके से करेंगे तो फ्रेंड्स कैलकुलेशन थोड़ा मुश्किल होगी। हर जगह डिफरेंस बराबर है, इसलिए एग्जैक्ट मिडिल नंबर ही क्या होता है, औसत होता है, यानी चौथा ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, आई होप कि आपका कंफ्यूजन दूर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे कह रहा है कि एक कक्षा में विद्यार्थियों यानी लड़के और लड़कियों का औसत कितना दिया है, मिलाकर 16.8 वर्ष दिया है। कक्षा में लड़के यानी जो लड़कों का औसत भार कितना दिया है, 17.6, तथा जो गर्ल्स हैं उनका औसत भार कितना दिया है, 16.4। तो इनके मध्य अनुपात पूछा है। तो इसका मतलब फ्रेंड्स दो डाटा को मिलाकर हमने कहा एक, अगर आपको कंबाइंड डाटा मिले तो एलिगेशन लगाओ। अब देखिए फ्रेंड्स, एक बार इससे ये घटता है तो अगली बार इससे 17.6 से 16.8 घटा देंगे तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, कैरी ले जाएंगे 16 में से 8 गया 8 यानी 0.8 आएगा। अब 16.8 से 0.4 घटा देंगे तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, 0.4। तो डिसमल से डिसमल कैंसिल हो जाएगा, 4 एक 4 दूनी 8, यानी बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो देखिए फ्रेंड्स, जो डाटा जिसके नीचे रहता है उसी का आता है, ये भी ध्यान देना। तो 1:2 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन बहुत ही शानदार है फ्रेंड्स, और इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा आपको हिंट करने वाला हूं, बाकी आप लोग लगाइएगा। क्वेश्चन कह रहा फ्रेंड, 3 संख्याएं दी गई हैं, यदि उनमें से किन्हीं 2 संख्याओं के औसत को तीसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो प्राप्त योगफल 177, 163 और 138 होते हैं। इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो देखिए फ्रेंड्स, हमने कहा कि 3 संख्याएं दी गई हैं, तो 3 संख्या ए बी सी मान लो, यही मान लेते हैं। ए बी सी 3 संख्या, इनमें से किन्हीं 2 संख्या को उठाओ। जैसे ए बी को मैंने उठा लिया, ए और बी किन्हीं 2 संख्याओं को का औसत जो है तीसरी संख्या में जोड़ा जाता है, यही है। तो एक बार योगफल तो आपको 177 मिल रहा है। फिर एक बार फ्रेंड्स बी और सी को उठाओ, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, बी प्लस सी बाई 2 और प्लस का ए, इनका एक बार सम कितना मिल रहा है, 163। एक बार फ्रेंड्स सी और ए को उठाओ, तो अगर मैं सी और ए को उठाता हूँ बटे 2 और प्लस का बी इज इक्वल कितना है, 138। यही तो है फ्रेंड्स कह रहा है। तो प्राप्त योगफल इतना है, सबसे बड़ी संख्या है। तो इसका मतलब आपसे सी की वैल्यू पूछा गया है। तो अब इसी को फ्रेंड्स आपको कैलकुलेट करके और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि लगभग मैंने फ्रेंड्स पूरा क्वेश्चन सॉल्व ही कर दिया है। अब आपको इन्हीं तीनों का मान निकाल के बताना है कि आंसर क्या होगा। तो कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स कमेंट करके बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देखेंगे कि क्या है। अगला क्वेश्चन भी बड़ा शानदार है फ्रेंड्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों से कि एक कार्यशाला में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 18,000 है, 7 तकनीशियनों का औसत वेतन 24,000 है और शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 12,000 है। तो कार्यशाला में कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है, यही आपसे पूछा गया है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, सभी कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है, 18,000। देखिए फ्रेंड्स, आपको एलिगेशन लगाना बेहतरीन तरीके से आना चाहिए। 7 तकनीशियन हैं जिनका औसत वेतन कितना है, 24,000 है। शेष कर्मचारी हैं, इनका औसत वेतन कितना है, 12,000 है। तो कुल कर्मचारी कितने हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो हमने कहा है फ्रेंड्स, पहले ही जब दो डाटा को मिलाकर एक सिंगल डाटा मिल जाता है मिला के, तो एलिगेशन लगता है। 18 में से 12,000 घटा देंगे 6,000, और यहाँ पे 24,000 में से 18,000 घटा देंगे तो भी 6,000। तो रेशियो कितना आ गया फ्रेंड्स, 1:1। मेरा 1 आया, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है, 7, यानी कितने गुना है, 7। कुल कर्मचारियों की संख्या पूछा, यानी टोटल कर्मचारी कितने हैं, 2। तो 2 का 7 गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा, 14। यानी टोटल कर्मचारी कितने हैं, 7 यहाँ है तो 7 ये भी होंगे फ्रेंड्स जो शेष कर्मचारी हैं। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। यानी चौथा ऑप्शन ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, अक्सर इस टाइप का सवाल पूछा जाता है पेपर में। अगर हम आगे बात करते हैं तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन भी बड़ा शानदार है। क्वेश्चन कह रहा है, एक कक्षा के 40 छात्रों के औसत प्राप्तांक 92 हैं। इस कक्षा के 2 छात्र जिनके औसत प्राप्तांक 95 थे, जो दूसरी कक्षा में चले गए और उनकी जगह 2 नए छात्र कक्षा में समाविष्ट हो गए। अब इस कक्षा में छात्रों के औसत प्राप्तांक 90 हैं। तो एक कक्षा में समाविष्ट होने वाले छात्रों के औसत प्राप्तांक कितने होंगे, यही आपसे पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, एक कक्षा के 40 छात्र हैं जिनका औसत प्राप्तांक कह रहा है कितना है, 92 है। यही है, कह रहा इस कक्षा के 2 छात्र जिनका औसत प्राप्तांक 95 था, दूसरी कक्षा में चले गए। तो इनका सम निकाल लो फ्रेंड्स। सम निकालते हैं तो 0, 4 दूनी 8 और 4 9 36, यानी कितना आ गया, 36, 80 आ गया।
अब कह रहा है 2 छात्र 95 kg के थे, वो चले गए। तो चले गए तो यानी कितना कम हो जाएगा, माइनस का 95 इंटू 2। तो 95 दूना कर देंगे तो फ्रेंड्स यहाँ से कितना आ जाएगा, 36 80 माइनस का कितना हो जाएगा, 190। यही हो जाएगा, घटा दीजिए। घटाएंगे तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0, 18 में से 9 गया 9, यहाँ 5 में से 1 गया 4, यानी 34 90 बचा। अब आपसे फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि जब ये चले गए तो अब कक्षा के छात्रों का औसत प्राप्तांक 90 हो गया, यानी 40 गुणे 90 कर दो। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 9 चौके 36, यानी 3600 हो गया। तो आपसे कह रहा है एक कक्षा में समाविष्ट होने वाले छात्रों के औसत प्राप्तांक कितने थे। तो 34 90 घटा दीजिए फ्रेंड्स, यहाँ से 34 90 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 0। यहाँ 10 में से 9 गया 1, 5 में से 4 गया 1, लेकिन 2 छात्र थे, इनका औसत पूछा है तो यानी कितने के थे, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, यानी 55 kg के थे। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन था, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो फ्रेंड्स इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है लगाने का, ऐसे ही चीज़ों को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन भी बड़ा शानदार है फ्रेंड्स। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है फ्रेंड्स, एक बार क्वेश्चन को खुद से भी करने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन कह रहा है 16 संख्याओं का औसत 68.5 है। यदि 2 संख्याएं 54 और 37 को 45 और 73 से प्रतिस्थापित करते हैं तो उनमें से एक और संख्या क्या x को हटा दिया जाता है तो उन संख्याओं का औसत 1.5 घट जाता है, तो x का मान कितना होगा। यानी जो संख्या हटाई गई उसका मान आपसे पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले संख्या के 16 थे जिनका औसत कितना दिया है, 68.5 दिया है। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, एक संख्या हटा दी गई तो इसका मतलब 15 संख्या बची, तो औसत कितना हो जाता है फ्रेंड्स, यहाँ पे 1.5 घट जाता है, 1.5 घट जाएगा, इसका मतलब 67 हो गया। तो यहाँ कितने की कमी हुई है, तो माइनस का 1.5। यहाँ कितने की कमी हुई, 1 की। तो अब देखिए फ्रेंड्स, हमने हमेशा बताया है कि इसका गुणा इसमें करते हैं और इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं। तो 16 गुणे 15 कर देंगे, तो 15 गुणे 16 करते हैं तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 240। 15 गुणे 16 करेंगे तो 240 आता है। तो यानी इसका मतलब कितना हो जाएगा, माइनस लगा है तो माइनस का 24, यही हो जाएगा। और 67 गुणे -1 करेंगे, माइनस का 67। तो यानी ये माइनस यही इंडिकेट कर रहा है कि संख्या निकाली गई है। तो 7 4 11 के एक हासिल लाइन 1, 6 2 8 1 9, माइनस का 91। 7 4 11 के एक हासिल लाइन -91। अब देखिए 54 और 37, यहाँ थोड़ा सा माजरा समझिए फ्रेंड। 54 और 37 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 7 4 11 के एक हासिल लाइन 1, 5 3 8 1 9, 91। लेकिन इसको प्रतिस्थापित करके 45 और 73 करते हैं, तो क्या कर दिया, 45 और 73 इसको ऐड करेंगे तो देखिए 5 3 8 और 7 4 11, 118। तो 118 से 91 घटा देंगे फ्रेंड्स 18, और यहाँ पे कितना बचेगा, 9। 18 9 कितना हो जाएगा, 27। कितना हो जाएगा, 27 और ऐड कर दीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ लिखना था, ये 2 संख्या 54 37 को प्रतिस्थापित यानी हटा दिया है, किसके जगह पे 45 और 73 ला दिया गया है, तब कितनी हटाई गई है वही कह रहा। तो 27 और हट जाएगा, तो 7 1 8 9 2 11, यानी 118 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन। तो फ्रेंड्स ये सबसे बेहतरीन तरीका है और इससे कैलकुलेशन आसान कर लेंगे। बहुत सारे बच्चे मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो थोड़ा मुश्किल होगा, इस बात का ध्यान देना। तो मैं जो तरीका बता रहा हूँ ऐसे ही आपको करना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। आज के दिन का ये आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, सीता के अंक गलती से 53 के स्थान पर 71 लिख दिए गए। यदि गणना करने पर छात्रों की कुल छात्रों का औसत अंक आधा बढ़ जाता है तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, लिखना 53 था, लिख कितना दिया गया, 71। तो कितना ज़्यादा लिखा गया है, तो कितना ज़्यादा लिखा गया फ्रेंड्स, यहाँ से घटा देंगे 11। 11 में से 3 गया 8, यहाँ कितना बचा, 6 में से 5 गया 1, 18। लेकिन कह रहा है कुल छात्रों के औसत अंक का आधा बढ़ा है, यही तो कह रहा है फ्रेंड्स। इसका मतलब छात्र कितने थे, 36 थे। इस बात का ध्यान देना, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन को फ्रेंड्स ध्यान से पढ़ा करिए, फिर करने का प्रयास किया करिए। तो कितने छात्र थे, 38। तभी तो फ्रेंड्स कह रहा है कि गणना करने पर यानी इसका 36 का आधा बढ़ेगा, यानी 18। क्लियर है।
आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। तो चलिए आज का सफ़र फ्रेंड्स यहीं रखते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा है तो फ्रेंड्स ज़रूर लाइक और शेयर किया करिए अपने दोस्तों के साथ। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर बेहतरीन तरीके से सब्सक्राइब करिए। तो आज का सेशन इतना ही रखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।